नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास के 11वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। हमें नित्य प्रातःकाल स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनना चाहिए। ज्येष्ठ मास के महात्म्य में 30 अध्याय है। मैं प्रतिदिन आपको एक अध्याय सुनाती हूँ। इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए ज्येष्ठ मास का एकादशी का अध्याय 11वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। आइए हम 11वें दिन के अध्याय का रसपान करते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, तो आप हमें विधि पूर्वक बताइए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्धि गंगा जी स्वर्ग में से धरती पर अवतीर्ण हुई थी। राजा भागीरथ घोर तप करके पापनाशिनी गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे। इसीलिए ज्येष्ठ मास सब मासों में से श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर है। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लेकर आए तथा पृथ्वी पर गंगा जी सर्वप्रथम कहाँ स्थित हुई। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए वहाँ का जो पवित्र जल था, वही जल पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा को नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए और फिर एक समय ऐसा आया जब दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली और फिर गंगा जी अपने पूरे अहंकार के साथ, अपने संपूर्ण वेग के साथ धरती पर उतरने के लिए तैयार हुई, तो भगवान शंकर जी ने उन्हें अपनी जटाओं को खोलकर उनमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने के कारण द्विज पक्षी का रूप हो गया। तब से सब देवताओं ने वृषभध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय परवार रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उनका नाम स्वर्धनी, स्वर्ग गंगा और स्वर्गवाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी को भागीरथी नाम भी पड़ा और हम गंगा जी को भागीरथी गंगा भी कहते हैं। और फिर राजा जहनु ने
गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया। तब उसका जगती तल में पुरुषा जाह्नवी नाम भी पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है। इसलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्रभूता विष्णुपाद समुबद्धवा गंगा हर जटोद्भुता संवर्धनी लोकपावनी भागीरथी जाह्नवी त्रिस्त्रोता भीष्मस मंदाकिनी भागवती त्रैलोक्यवासिनी। इन 13 नामों से इस संसार में गंगा जी विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मनुष्य नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत छू भी नहीं पाते हैं। अहो, गंगा के महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन 11 अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। अब हम भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ज्येष्ठ मास के नित्य महात्म्य सुनने के लिए मेरे चैनल ज्योति धर्म गंगा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य आपको मेरी सभी कथाओं के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए अब हम भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि तुम करुणा की सागर तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरि। विष विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय।